लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? सब 50 न्यूटन। हेलो, 60 न्यूटन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूं अभी जो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हाँ तो 0.6 इंटू 100 60 न्यूटन। तो जो आपका ड्राइविंग फोर्स है वो 60 से कम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही होगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो 50 न्यूटन, राइट? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0, तो देयर इज नो एक्सिलरेशन। पहले केस में कुछ नहीं। अब जरा सेकंड केस ट्राई करो, देखो क्या क्या चीजें बदल गई। जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज नॉट perpendicular to the surface, instead it is at an angle of 37 degree with the surface. फोर्स 100 न्यूटन ही है, बट इस बार थोड़ा सा अलग है। सर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, बहुत ज्यादा होता है। चलो हो सकता है वैल्यूज ऐसी भी नहीं चाहिए। लेट्स सी, दिस टाइम इट इज अगेन 100 न्यूटन बट एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। कौन से? एक इधर एक इधर। ये 37 है तो ये 37, 100 cos 37, 100 cos 37, ये 37 डिग्री है। 100 cos 37 इज 80 न्यूटन इधर और 60 न्यूटन इधर लग रहा है। तो अगर एनएलएम में अप्लाई करूं किधर, इफ आई अप्लाई एनएलएम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, 60 माइनस n इज इक्वल टू 0, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 60 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन है 60 इंटू 0.6, 60 इंटू 0.6 इज 36 न्यूटन। सो 36 न्यूटन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बताओ आप ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? सर 116, वो भी ऐड हो जाएगा ना सर? सॉरी सर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना सर, एक कंपोनेंट, वो भी ऐड हो जाएगा इसमें? हाँ, वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक, तो अब बताओ आप ऊपर की तरफ फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलो हिंट देता हूं। इमेजिन करो फ्रिक्शनल फोर्स लग ही नहीं रहा, अब क्या? इमेजिन करो फ्रिक्शनल फोर्स लग ही नहीं रहा, अब क्या? मान लो स्मूथ सरफेस होता तो क्या होता? सर चलने लगता। सॉरी क्या बोल रहे हैं? चलने लगता फिर वो स्मूथ सरफेस होगा तो। किधर किधर चलने लगता? सर ऊपर ही चलेगा। हाँ सर ऊपर चलेगा। ऊपर चलेगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ऊपर चलने की है, तो इस बार फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा। पहले फ्रिक्शन हटा के देख लो चलने की टेंडेंसी किधर की है, तो इस बार चलने की टेंडेंसी ऊपर की है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस बार नीचे लगेगा। समझा? यस सर। अब सोचो आप कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 36 है। लिमिटिंग फ्रिक्शन है 36, मैक्सिमम यहाँ पे 36 आ सकता है। तो अभी ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा?
सर नहीं चलेगा सर। यस सर, नहीं चलेगा। सॉरी, सर नहीं चलेगा ऑब्जेक्ट। नहीं चलेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस बार कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन होगा। 36 नहीं आएगा, 30 न्यूटन आएगा। अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है, तो 30 न्यूटन हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। इस बार फिर नेट एक्सेलरेशन हुआ 0। अब अगला आप दिमाग लगाओ। अब सब कुछ आपके सामने है, देखता हूं कौन लगाता है दिमाग। सर इसमें भी सर नहीं चलेगा। इसमें भी नहीं चलेगा। चलना तो नहीं चाहिए, मैंने वैल्यूज कैसे दी थी। ये 400 है, इस बार एंगल 53 है, तो 400 cos 53 एंड 400 sin 53। sin 53 का पॉइंट 320 न्यूटन इधर, 240 न्यूटन इधर। cos 53 240, हाँ, तो 320 माइनस n इज दिस, n इज इक्वल टू 320 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? 320 इंटू दिस, 32 6 190 न्यूटन, राइट। तो 192 न्यूटन जस्ट मिस कर गया। अपवर्ड फोर्स है 240, नीचे है 192 मैक्स लगेगा और 50, तो 192 प्लस, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस करने के लिए ये वाला फोर्स आपका 242 होना चाहिए, तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स रह जाएगा 190 न्यूटन, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, राइट ना? यस सर। ओके, चलो ये लास्ट केस इसका ही। फोर्स 500 न्यूटन और थीटा 37 डिग्री। चलो ये लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें न्यू टाइप। फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन, थीटा है 37 डिग्री। सर इस बार करेगा मूव। सर इस बार चलेगा। इस बार डेफिनेटली मूव करेगा। बताओ कितना एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, ऊपर नीचे का? सर ऊपर जाएगा 4.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 4.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। लेट्स चेक। This angle is 37 degree. 500 cos 37. This is 400 and this is 300. तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया 300 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन 300.6 180 हो गया। 180 है लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। 180 प्लस 50 कितना होता है? 230, बट ऊपर लग रहा है 400, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस हो गया। अब बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा इस पर? लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 180 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? Will it be 180 or it will be something else? Hello? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। बोलो
ये गलत बात है, फ्रिक्शन ही नहीं बता पा रहे। मोशन स्टार्ट हो गया मतलब म्यू के इंटू एन लगेगा, तो 300 इंटू 0.4 120 न्यूटन लगेगा फ्रिक्शन। तो इस बार फ्रिक्शनल फोर्स है 120 न्यूटन। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना हो गया? अब एनएलएम अप्लाई करो वर्टिकल डायरेक्शन में। अप्लाई एनएलएम इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो 400 माइनस 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो 170 230 इज इक्वल टू 5a इज इक्वल टू 46 मीटर पर सेकेंड। दैट्स आंसर। समझा? यस सर। Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक इंक्लाइन सरफेस है 37 डिग्री पे, ब्लॉक है 10 kg का, म्यू एस और म्यू के। अच्छा, आप देखोगे हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में म्यू के एंड म्यू एस अलग अलग नहीं दिए होते। म्यू एस एंड म्यू के अलग अलग नहीं दिए होते। तो उस केस में, इन दैट केस, आप एज्यूम कर सकते हो कि बोथ आर सेम, बट इन रियलिटी दे आर डिफरेंट। म्यू के इज लेसर देन म्यू एस, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, बट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? सो एक इंक्लाइन सरफेस है, म्यू का वैल्यू 0.2 है, ब्लॉक 10 kg है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इसमें, कितना? 200 न्यूटन। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 200 न्यूटन। It's not along the incline, instead it is horizontal force. Find the acceleration of the block. इसको बढ़ा देता हूँ, 300 कर देता हूँ, चले तो सही। 300, 200 को हटा के 300 कर दिया, कितना चेंज? आ रहा है? एफबीडी बना? हेलो, फोर्सेस रिजॉल्व किए हॉरिजॉन्टल along the incline and normal to surface. This is block mgx in downward direction, so normal reaction x here, पता नहीं कितना, ये है 300 न्यूटन। एक फोर्स लगेगा इधर, एक कंपोनेंट इधर, दिस एंगल इज 37। सो 300 cos 37, cos 37 is 0.8, तो 240 न्यूटन इधर, sin 37 180 न्यूटन इधर, राइट? इसको रिजॉल्व करना है आपको इस डायरेक्शन में। ये एंगल है 37 डिग्री, सो 100 cos 37 दैट इज 80 न्यूटन, और इधर लग रहा है 60 न्यूटन। ये डायरेक्शन में रिजॉल्व किया मैंने, इधर और इधर, एक्स लिया इसको वैल्यू। हेलो, कोई कुछ बोलेगा? सर नीचे की तरफ होगा सर मूव। नीचे की तरफ मूव होगा सर। नीचे की तरफ नहीं है, टेंडेंसी नीचे की तरफ तो मूव ही नहीं कर सकते। कैसी बात कर रहे हैं? ये 240 इधर लगा रखा है मैंने, चलेगा तो ऊपर ही चलेगा, या तो नहीं चलेगा। हाँ सर, ऊपर अलॉन्ग वाई एक्सिस अप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? हाँ, तो n माइनस 80 माइनस 180 इक्वल्स टू 0, तो n का वैल्यू हो गया 260 न्यूटन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाओ, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ जाओ। तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करो लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके पहले दिमाग मत लगाओ। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? What will be limiting friction?
लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है इस केस में? 52 न्यूटन. 260 into 0.2. 260 into 0.2, that is 52 Newton. 52 Newton. तो 52 प्लस 60, ये अपोजिंग फोर्स है, 240 ड्राइविंग फोर्स है, राइट? बस हो गया अपना काम. तो अब म्यू के अलग से दिया नहीं हुआ, तो आप समझ जाओ ये 52 ही रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रही है, दोनों सेम कर लो, 52 न्यूटन. तो अब एनएलएम अप्लाई कर दो. 240 माइनस 60 माइनस 52 इज इक्वल टू 10 इंटू ए. तो ए इज इक्वल टू 180 130 128 अपॉन 10, 12.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So acceleration is 12.8 meter per second square up the incline. Okay, समझा? Yes sir. Yes sir. Okay, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज का. There is a surface on which there is a block kept and is acted upon by two forces, 10 Newton and 4 Newton in opposite direction. Block is at rest, मतलब इक्विलिब्रियम में समझ लो, ठीक है? ब्लॉक इज एट रेस्ट वाला. आई डोंट नो व्हाट इज म्यू के, म्यू एस कुछ दिया नहीं है. क्वेश्चन इज व्हाट विल बी नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक if 10 Newton is removed. Mass is 2 kg. Question है, block is acted upon by two forces, 10 Newton and 4 Newton, and is at rest. That means the forces are in equilibrium. कहीं तो कुछ friction लगा हो जिसकी वजह से equilibrium. Now what will be net force and acceleration of block if 10 Newton is removed? आपने लगते लगते 10 न्यूटन हटा दिया, 4 न्यूटन लग रहा है. अब क्या होगा? नेट फोर्स कितना लगेगा और एक्सेलरेशन कितना होगा? सर नेट फोर्स 0 होगा और एक्सेलरेशन भी 0 होगा. क्या बात है, बहुत फास्ट. करेक्ट है. कैसे सोचा? सर क्योंकि अभी वो 10 न्यूटन. आंसर सही है, बताओ कैसे. सॉरी, बाकी का फ्रिक्शन जो है वो 6 न्यूटन का लगा रहा है. तो जब 10 न्यूटन हट जाएगा तो वेरी गुड. अभी जब 10 न्यूटन, करेक्ट, 10 न्यूटन है, इधर 4 न्यूटन है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन लग रहा होगा. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? 6 न्यूटन या 10 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, सॉरी 6 न्यूटन. जरूरी नहीं है. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना तो पक्का है कि 6 न्यूटन से बड़ा है, इसकी गारंटी दे सकता हूं. इक्वल भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट वो तो अब डिपेंड करता है, कंप्लीट डेटा तो दिया नहीं. ऑल आई कैन से इज limiting friction will be greater than or equal to 6 Newton. Do you agree? Yes sir. Yes sir. हाँ. अब 10 न्यूटन नहीं लग रहा है, आपने 4 तो हटा, सॉरी 10 न्यूटन हटा दिया आपने, सिर्फ 4 लग रहा है, तो इधर 4 न्यूटन फ्रिक्शन आ जाएगा भाई. 6 से तो कम ही है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत. इधर से 4 आ रहा तो इधर 4 जाएगा. फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो इधर 4 आ गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स इज 0. तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स इज 0. ma इज इक्वल टू 0. क्लियर? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलो, आई विल स्टॉप हियर. मिलते हैं कल. ओके.